तो बच्चों लोग लास्ट क्लास हम लोग कंप्लीट किए थे क्या, हार्मोनिक मीन, है ना। मतलब हम लोग का मैथमेटिकल एवरेज कंप्लीट हो चुका है। मैथमेटिकल एवरेज के अंदर क्या क्या आता था आपका, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, पोजिशनल एवरेज। क्या स्टार्ट करेंगे, पोजिशनल एवरेज, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे पोजिशनल एवरेज। ये तीन प्रकार का है। पहला क्या है, मीडियन। पहला है मीडियन। दूसरा क्या है बताओ, पार्टीशन वैल्यू, है ना, पार्टीशन वैल्यूज। और तीसरा क्या है, मोड। ठीक है। फिर पार्टीशन वैल्यू कितने पार्ट में डिवाइड किया हो, तीन, मेनली तीन पार्ट में, है ना। है तो बहुत सारा, क्या क्या, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, है ना। और भी ऑक्टाइल, हेक्टाइल, क्या क्या है, लेकिन हमारा हमको ये तीन चीज पढ़ना है, क्या, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। ठीक है। तो जो मीडियन है और जो पार्टीशन वैल्यूज है, दोनों में पूरा सेम रूल लागू होता है, ठीक है ना, सेम नियम लगता है दोनों में। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं मीडियन सबसे पहले। मीडियन, तो बच्चों बताओ, मीडियन जो है वो सीरीज को कितना पार्ट में डिवाइड करता है, बोलो, है ना। मीडियन क्या करता है, एक सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितना ठो कट लगाना पड़ेगा, एक, है ना। हो गया दो पार्ट, एक पार्ट और दो पार्ट। तो इसको आप मीडियन बोलते हो, है ना, मिडिल मोस्ट आइटम को, है ना। तो लिखो, मीडियन क्या है, मीडियन इज द, क्या, मिडिल मोस्ट आइटम ऑफ ए सीरीज arranged in ascending or descending order, है ना, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। मीडियन क्या करता है, किसी भी सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करता है ना। और उस सीरीज का जो मिडिल मोस्ट आइटम होता है वो क्या बन जाता है, मीडियन। क्या बन जाता है, मीडियन। ठीक है। ये आपका ज्यादा इजी है। आप बोलोगे तो ज्योमेट्रिक मीन से, हार्मोनी मीन से ज्यादा इजी है क्या आपका मीडियन, कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ठीक है। चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। पहला सीरीज क्या था, इंडिविजुअल सीरीज ना। तो लिखो, मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, है ना। लिखो, मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, है ना। इंडिविजुअल सीरीज मीडियन कैसे निकालते हैं, लिखो, केस वन, इफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज ऑड, है ना। इफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज ऑड, है ना, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज ऑड। तो क्या करेंगे बच्चों बताओ, सबको याद है, सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज को अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, कौन सा ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग में या फिर किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो लिखो, फर्स्ट अरेंज द
फर्स्ट अरेंज द गिवन डाटा इन ascending or descending order, then apply the following formula. पहले सीरीज को अरेंज करो, फिर ये फॉर्मूला लगाओ। आप क्या फॉर्मूला है सबको पता है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 आइटम, है ना। बाई टू क्यों, बाई टू क्योंकि मीडियन क्या करता है, सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करता है। कितना पार्ट में, दो पार्ट में, है ना। जब हम क्वार्टाइल्स पढ़ेंगे तो क्वार्टाइल सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4। तो वहां बाई 4 करेंगे, क्या करेंगे, बाई 4। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपका ये इजी होगा आपके लिए, और ज्योमेट्री में ना हार्मोनिक मीन से भी। ठीक है, 10, 20, 15, 25, 5, 30, 35, कितना तो आइटम हो गया दिखो तो, 7। 7 है, 7 आइटम है, 7 ठो आइटम है। तो 7 ऑड है कि इवन है, बताओ, ऑड है। तो क्या बोला हूं, सबसे पहले सीरीज को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, असेंडिंग में या फिर, है ना। हमारा आदत है ज्यादातर हम असेंडिंग में करते हैं, मतलब छोटा से बड़ा। तो क्या बताओ क्या करेंगे, पहले अरेंज करेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ये अरेंज हो गया हमारा, है ना। ये हमारा अरेंज हो गया। ओके, देखो कितना आसान है, कोई फार्मूला लगाने का भी जरूरत नहीं है। बोलता है मिडिल मोस्ट आइटम, तो यहां से आप मिडिल मोस्ट आइटम पता नहीं कर सकते थे, है ना। यहां तो बीच में कौन आ रहा था आपका, 25 आ रहा था। क्या आ रहा था, क्योंकि वो अरेंज नहीं है ना, इसको अरेंज कर दिए हैं। तो यहां आपको मिडिल मोस्ट आइटम कौन सा है, दिख रहा है सबको, 20 है। इधर से 3, इधर से 3 साइड, ये दोनों तीनों, इधर से 3, इधर से 3, बीच में कौन बचा, 20। तो आपका आंसर 20 है। मतलब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, पता चल गया आपका मिडिल मोस्ट आइटम कौन है, 20। मीडियन हो गया 20, बट आपको फॉर्मूला लगा के दिखाना पड़ेगा। मीडियन का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। तो जाएगा वैल्यू ऑफ n कितना है बताओ, नंबर आइटम 7 है, तो 7 प्लस 1/2 आइटम। तो बेटा ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ 4th आइटम। तो आप देखो आपका 4th आइटम कितना है, 20 है। कितना है, 20। तो आपका मीडियन आ गया 20, है ना। बहुत आसान है। ये खत्म हो गया मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज का ऑड केस, है ना। मतलब एक और केस आएगा इवन वाला। केस 2, इफ टोटल नंबर ऑफ आइटम इज इवन, है ना। तो यहां पर सेम काम करेंगे, पहले जो सीरीज दिया रहेगा, जो डाटा दिया रहेगा, उसको अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज। तुम यहां देखो ना, ये तुम किस किस ऑर्डर में अरेंज किए थे बताओ। हाँ, और डिसेंडिंग में अरेंज करोगे तो क्या होगा, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, है ना। ये 3 इधर कटा, ये 3 इधर कटा, क्या बचा, 20, है ना। मतलब क्या, याड़े देखले भी कूड़े, सियाड़े देखले भी कूड़े। कौन कौन समझा, हाथ उठाएं। मतलब असेंडिंग में करोगे तो भी आंसर 20 आएगा, डिसेंडिंग में करोगे तो भी आंसर, क्योंकि बीच में तो 20 ही आएगा ना, मिडिल मोस्ट आइटम। ओके, गोरी क्या हो गया, अंधेरा क्यों छाया हुआ है तेरे सामने।
ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे बच्चे लोग, अगर टोटल नंबर ऑफ आइटम इवन है तो क्या करेंगे। तो यहां पर भी कल क्या करेंगे, फर्स्ट अरेंज करेंगे। फर्स्ट अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, then apply the following formula। है ना, then apply the following formula। वो क्या फॉर्मूला है, लिखो, वैल्यू ऑफ क्या, n बाय टूथ आइटम प्लस वैल्यू ऑफ n बाय 2 प्लस 1th आइटम बाय 2 हो गया, बाय 2 है ना। वो पहला फॉर्मूला तो अच्छा था, छोटा था ना, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 हो गया। जो मैं डाटा लिया हूं, जो सीरीज लिया हूं, ये पहले से अरेंज है ना। अगर पहले से अरेंज है तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो तो बच्चों लोग, 8 आइटम है, तो ऑड है कि इवन है, जोर से बोलो। है तो देखो तो इवन है, तो इधर से 3 गया, इधर से भी 3 गया, बीच में आप एक आइटम बचा कि 2 बच गया, 2 बच गया। ऑड का केस में बीच में कितना आइटम बचता था, एक बचता था, तो वो मीडियन हो जाता था, है ना। यहाँ बीच में कितना आइटम बच गया, तो बेटा दोनों को एवरेज निकालेंगे, 20 प्लस 25 बाई 2, आंसर कितना आएगा बताओ, 22.5। अरे बोलो, हो गया, ये भी इजी है, क्या प्रॉब्लम है, ये भी तो इजी है। आपका लेफ्ट से 3 आइटम डिलीट, है ना, इधर से 3 आइटम डिलीट, इधर से 3 आइटम डिलीट, बीच में 2 लोग बच गए, 20 और दोनों मारधर लग रहे कि मैं आऊंगा, तो ठीक है, दोनों को ले लेंगे और क्या, एवरेज ले लेंगे। तो आंसर हमको पता चल चुका है, तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है, वैल्यू ऑफ क्या था, n बाय 2, n कितना है, वैल्यू ऑफ 8 बाय 2 था आइटम, प्लस वैल्यू ऑफ 8 बाय 2 प्लस 1 था आइटम, यही लिखाया था ना, बाय 2। तो बच्चों लोग ये हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ 4th आइटम, चौथा आइटम को लेंगे, उसमें जोड़ेंगे कौन सा आइटम, 5th आइटम, फिर उसका एवरेज कर देंगे। चौथा आइटम कितना है, 20, पांचवा आइटम कितना है, 25 बाई 2, कितना आया, 45 बाई 2, 22.5, कितना आ गया, 22.5। देखो आप कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। आएंगे भैया, आएंगे भैया, आएंगे, सब है स्टोरी में, ठीक है। तो बच्चों लोग आपको देखो पहले से पता चल गया है ना आंसर, कि इनका एवरेज लेना है, क्या लेना है, इनका एवरेज, 20 और 25 का क्या लेना है, एवरेज, कितना आएगा, 22.5। ओके, क्लियर है। तो बच्चों लोग क्या सेम फार्मूला जो हम लगाए थे ऑड में, कहां लगाए थे, ऑड में कौन सा फार्मूला लगाए थे हम लोग बताओ, ये वाला फार्मूला लगाए थे नहीं क्या। तो क्या यही फार्मूला हम इवन में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, जोर से बोलो। जो फार्मूला ऑड में लगाए थे वही इवन में लगा सकते नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, हो गया, लगा सकते हैं, आपका जैसा इच्छा वैसा सॉल्व करो, है ना। मैं तो एक ही फार्मूला सब जगह लगाता हूं, n+1/2 आइटम, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, वही लगाते रहता हूं, ठीक है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ n+1/2 आइटम, मतलब इवन सीरीज में भी
मतलब टोटल नंबर आइटम अगर इवन है तो वहां पर भी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो फॉर्मूला आप ऑड में लगाए थे, ऑड का केस में। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एन कितना है बताओ? 8। 8 प्लस 1/2 था आइटम। तो बच्चे लोग क्या आ जाएगा बताओ? वैल्यू ऑफ 4.5 आइटम, है ना? ये आ गया। फटाफट करते चलो साथ में। ये आ गया वैल्यू ऑफ 4.5 आइटम। ठीक है, अब ना बेटा इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये 4.5 कैसे बना है बताओ तो? 4 प्लस 0.5 करके बना है। ये हुआ कैसे बना है? 4 प्लस 0.5 करके बना है ना? तो इसको हम अलग अलग कर देंगे। कैसे अलग करेंगे सर? 4 को अलग कर देंगे, 0.5 को अलग, वैल्यू ऑफ 4th आइटम लिखेंगे। क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ 4 है, जहां 4 है वहां 3 होता तो मैं वैल्यू ऑफ 3rd आइटम लिखता, सेकंड होता तो सेकंड आइटम लिखता, है ना? बोलो बोलो। प्लस प्लस 0.5 देंगे। प्लस क्या देंगे? 0.5। 0.5 है तो 0.5 देंगे। 0.5 की जगह 0.7 होता तो 0.7 लिखते, 0.85 होता तो 0.85 लिखते, है ना? चलो आगे बताओ। ये 4th आइटम था, 4 के बाद क्या आता है? 6, 5 आता है। तो वैल्यू ऑफ 5th आइटम माइनस 5 से पहले क्या था? माइनस क्या? वैल्यू ऑफ 4th आइटम, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लिख लिए? फिर से एक बार लिखता हूं मिटा के मैं, देखो आपको प्रॉब्लम है किसी को तो। ऐसे तो सब पढ़े हो पहले से, जो नहीं पढ़े देखो। अगर मान लो बच्चों लोग ये होता मेरा 4.5 नहीं होता, मान लो ये मेरा है 3.75, क्या है? तो मैं कैसे दो टुकड़ा करता है इसको? वैल्यू ऑफ 3rd आइटम प्लस 0.75। 3rd के बाद क्या आता है? तो क्या हो जाता? वैल्यू ऑफ, फिर वापस आते वैल्यू ऑफ 3rd आइटम, है ना? 4 से पहले कौन कौन समझ गया? हाथ उठाएंगे। सबको आ गया? तो चलो ठीक है। तो ये हमारा था वैल्यू ऑफ 4.5 आइटम। तो ये कैसा हो गया? वैल्यू ऑफ हो गया 4th आइटम प्लस 0.5, 4 के बाद हो गया वैल्यू ऑफ 5th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 4th आइटम। तो बताओ चलो हमारा 4th आइटम कितना था? देखो 20 है, देखो, है ना? 4th आइटम 20 है, प्लस 0.5 बोलता है वैल्यू 5th आइटम। 5th आइटम कितना था? 25। फिर वैल्यू 4th आइटम कितना है? 20। तो ये हो जाएगा अपना 20.5 इंटू 5, 2.5 हो गया, 22.5। सेम आंसर आया। ठीक है, सेम आंसर आएगा। मतलब आप चाहोगे तो एक ही फॉर्मूला सब जगह लगा सकते हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। क्या? वैल्यू ऑफ n+1/2th आइटम। ठीक है, तो ये बच्चे लोग आपका खत्म हुआ क्या? मीडियन इन केस ऑफ क्या? इंडिविजुअल सीरीज। चलो ठीक, अब लिखो दूसरा टॉपिक, मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज दिया है, मतलब एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया है। तो यहाँ पे पहले क्या अरेंज करेंगे डाटा को? यहाँ देखो इंडिविजुअल सीरीज में क्या लिखा था बच्चे लोग? अरेंज करेंगे असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में करो, आंसर क्या आएगा? सेम। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे अरेंज करते हो बताओ? असेंडिंग में कि डिसेंडिंग में? जोर से बोलो। डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है,
असेंडिंग में भी कर सकते हो, और लेकिन हम करते किस में है, खाली असेंडिंग में। आदत, अच्छा लगता है छोटा से बड़ा। तुम भी छोटा से बड़ा हो रहे हो नहीं क्या? ओके, बड़ा से छोटा होते तो और मजा आता। तो लिखो, फर्स्ट arrange the given data in ascending or descending order, then apply the following formula. फॉर्मूला क्या है? वही है, वैल्यू ऑफ n+1/2th आइटम, है ना? सेम फार्मूला। तो कोई बताएगा अगर फार्मूला सेम है तो डिफरेंस क्या हुआ फिर? कोई जोर से बताएगा। अगर फार्मूला सेम है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट में, तो डिफरेंस क्या है फिर? अगर फार्मूला सेम है इंडिविजुअल सीरीज में और डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है बच्चे लोग? इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है? फाल फाल करते हैं। क्या करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में? क्या करते हैं? फाल फाल। क्या करते हैं वे? किए ना फाल फाल, देखो 4.5, 4 को अलग किए, 0.5 को। इंडिविजुअल सीरीज में क्या करते हैं? फाल फाल। और डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं? ढूंढते हैं। क्या करते हैं? ढूंढते हैं। क्या करते हैं? ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं? चलो देखो, ये आपको सीरीज दिया है 5, 10, 15, 20, 25, 2, 3, 5, 3, 2। तो सीरीज को अरेंज करना है कि पहले से अरेंज है? बताओ। है, अगर नहीं रहता तो क्या करना पड़ता? अरेंज करना पड़ता, है ना? अरेंज करना पड़ता आप लोग को। जैसे मान लो आपको ना यहां दिया है, यहां 25 दिया था, क्या दिया था? और 20 यहां दिया था, तो आपको अरेंज करना पड़ता। 20 आपका नीचे आ गया था, तो 20 को ऊपर लेते, उसका फ्रीक्वेंसी को भी ऊपर लेते, हाँ है ना? तो आप लोग कर लोगे अरेंज, ठीक है। मैं जो एग्जांपल लिया उसमें अरेंज है। तो एक चीज याद रखना, जब भी फ्रीक्वेंसी आएगा मीडियन चैप्टर में, जब भी क्या आएगा, चाहे मीडियन चैप्टर हो, चाहे आपका क्वार्टाइल्स हो, चाहे डिसाइल्स हो, चाहे परसेंटाइल्स हो, मैं बताया था कि जो नियम लगेगा मीडियन में, वही नियम कहां लगेगा? पार्टीशन वैल्यूज में भी, है ना? मतलब क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल में। तो इन चैप्टर्स में, मीडियन में, क्वार्टाइल्स में, डिसाइल्स में, परसेंटाइल में, जहां जहां देखोगे फ्रीक्वेंसी, जहां जहां क्या देखोगे, वहां सबसे पहले क्या निकालना? CF। क्या निकालना? CF। ये मैं आपको ऊपर में नहीं लिखाया हूं, बट ये कॉमन है, आपको हर जगह निकालना पड़ेगा, है ना? इन 4 चैप्टर में, मतलब मीडियन में, क्वार्टाइल्स में, डिसाइल्स में, परसेंटाइल, जहां जहां फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा, कोई भी सीरीज हो, वहां हमको क्या निकालना पड़ेगा? CF। तो चलो सबसे पहले CF निकाल लेते हैं, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। 2, 5, 10, 13 और 2 मेरा हो गया, निकाल दिए। अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला तो यही है, जो फार्मूला था इंडिविजुअल सीरीज में, वही फार्मूला यहां पर भी है। देखो, मैं आपको पहले बता दिया था, जो फार्मूला लगाऊंगा इंडिविजुअल सीरीज में, वही लगाऊंगा डिस्क्रीट सीरीज में। डिफरेंस खाली क्या है? वहां फाल करते हैं जरूरत पड़ने पर। कब फाल करते हैं? इवन का केस में। और डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं? ढूंढते हैं। क्या करते हैं? ढूंढते हैं। तो देखो फार्मूला क्या है मीडियन का? वैल्यू ऑफ n+1/2th आइटम, n आपका यही हो गया 15, है ना? CF का जो लास्ट वाला है वो 15 है। जोड़ के देखो, समेशन F जोड़ के देखना, 15 ही आएगा। समेशन F करो तो 15 ही आएगा ना, अलग थोड़ी ना आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ 15 + 1/2th आइटम, तो बेटा ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बताओ? वैल्यू ऑफ 8th आइटम हो गया। वैल्यू ऑफ 8th आइटम। अब 8th आइटम कैसे निकालेंगे? जो 8th आइटम है दैट, अच्छा बताओ 8 जो है किसके अंदर आता है? 5 के अंदर? 1 2 3 4 5 आया ही नहीं।
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया इसके अंदर। तो जो आपका 8 है वो आ रहा है 10 के अंदर और उसका वैल्यू कितना है 15। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15। दैट फॉल्स विद इन CF 10 विच वैल्यू इज 15। पूरा एक्सप्लेन कर दिए है ना। क्या लिख दिए कि 8th आइटम जो है वो कहाँ फॉल कर रहा है, किसके अंदर आ रहा है 10 के अंदर, CF 10 के अंदर आ रहा है ना। और उसका वैल्यू कितना है 15। मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे, CF में जाके, कहां जाके CF में। 8 किसके अंदर आ रहा है 10 के अंदर और 10 का वैल्यू कितना है 15। सो मीडियन कितना होगा 15 है ना। मीडियन कितना होगा 15। अच्छा बताओ अगर ये आपका होता 8 नहीं होता, मान लो ये होता आपका 9.9, 9.9 है तो 9.9 भी किसके अंदर आ रहा है बताओ 10 के अंदर आ रहा है तो वैल्यू आंसर वही होता है 15। अच्छा कि 10.9 है तो अब ये 10 के अंदर आ रहा है क्या 13 के अंदर आ रहा है तो आंसर हो जाता है आपका 20। ठीक है, 8th आइटम था ये। तो ये आपका खत्म हो गया क्या, मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। चलो अब लिखो नेक्स्ट तीसरा, मीडियन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज है ना। लिखो मीडियन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो चलो कंटिन्यूअस सीरीज मतलब किसको बोल रहा हूं, इंक्लूसिव को बोल रहा हूं कि एक्सक्लूसिव को बोल रहा हूं बताओ। राइट। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताओ 2 स्टेप बताया गया है आपको कि सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन क्लास, मतलब सबसे पहले वो क्लास इंटरवल निकालेंगे जिसके अंदर मीडियन आता है। अरे बोलो। तो बच्चों लोग अगर हमको कंटिन्यूस सीरीज दिया है तो यहां पर भी हम इसको पहले अरेंज करेंगे, क्या करेंगे बोलो, अरेंज करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे यहां पर स्टेप 1 लिखो, लिखो फर्स्ट फाइंड आउट क्या मीडियन क्लास, फर्स्ट फाइंड आउट मीडियन क्लास। जहां पर वैल्यू ऑफ n/2 आइटम लाई करता है ना, जहां पर n/2 आइटम लाई करता है वो मीडियन क्लास होता है। मीडियन क्लास क्या है, वैल्यू ऑफ n/2 आइटम। n+1 मत करना, n+1 कहां करते थे इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में। n+1 कहां करते थे बच्चे लोग, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में। जब कंटिन्यूस सीरीज में आ जाओगे, कोई भी कंटिन्यूस सीरीज हो, एक्सक्लूसिव हो, इंक्लूसिव हो, कम्युनिटिव हो, कोई भी कंटिन्यूस सीरीज हो, वहां पर आप हमेशा क्या करना n/2, क्या करना n/2। तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला हो गया वैल्यू ऑफ n/2 आइटम। स्टेप 2, आफ्टर फाइंडिंग मीडियन क्लास apply the following formula to find out median। हम मोड में चले गए, जल्दी खत्म हो जाता है चैप्टर ना। तो बड़ा क्या फॉर्मूला है, L1 L2 माइनस L1, फिर क्या F1 n/2 माइनस C है ना। ओके, या आपका बुक में जो फॉर्मूला दिया लगा सकते हो, अलग चेंज सेम चीज होता है, वो होगा, होता तो सेम चीज है। L1 मतलब क्या बताओ,
लोअर लिमिट ना ऑफ मीडियन क्लास। L2 क्या है बेटा? अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, है ना, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। F1 क्या हो गया बताओ? राइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। सबको आता है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। C मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग में क्या? प्रीसीडिंग में स्पेलिंग क्या है? डबल, लास्ट में आई नहीं होगा कि डबल ही होगा? पक्का? थैंक यू। प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। हमको, चलो, मतलब आई ठीक था, खाली ई छूट गया था। चलो ठीक है, हम सोचे ठीक है, हमसे ज्यादा जानते हो इंग्लिश तो कुछ भी बोल सकते हो, सब राइट होगा। प्रीसीडिंग द, है ना, जहां इंग्लिश का बात आता आपका बात मान लेता हूं, बाकी छोड़ो। ठीक हो गया, मस्त है, इजी है। चलो एग्जाम्पल क्या है देखो। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, है ना। अरेंज है पहले से, तो फ्रीक्वेंसी भी अरेंज है, 2 3 5 3 2, 2 3 5 3 2, ठीक है, हो गया। तो ये आपका कंटिन्यूस सीरीज है। कौन सा एक्सक्लूसिव बोला? कौन सा? कौन सा? हाँ, मैं क्या बोला, जब भी फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा आप सबसे पहले क्या निकालना? CF। कोई भी सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, अगर फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रहा है तो आप क्या निकालना पहले? CF। 2 5 10 13 15। बच्चे लोग डिस्क्रीट सीरीज में जैसे निकालते थे मीडियन, क्या निकालते थे? कंटिन्यूस सीरीज में वैसे निकालो मीडियन क्लास। तो कैसे निकालते थे? डिस्क्रीट सीरीज में ढूंढते थे, है ना, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालते हुए ढूंढते थे CF में जाके, है ना। तो यहां पर मीडियन क्लास ढूंढेंगे। तो बताओ मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या है बताओ? वैल्यू ऑफ n/2th आइटम, है ना। तो ये वैल्यू ऑफ n कितना हो गया? 15, 15/2th आइटम। तो बेटा कितना हो गया बताओ? वैल्यू ऑफ 7.5th आइटम। इसको फालफल मत कर देना डिस्क्रीट सीरीज जैसा, है ना, मतलब इंडिविजुअल सीरीज जैसा। इसको ढूंढते हैं, है ना, जैसे डिस्क्रीट में ढूंढते तो वैसे यहां भी ढूंढोगे। ओके, तो 7.5 बताओ किसके अंदर आ रहा है? 10 के अंदर आ रहा है। उसका क्लास इंटरवल कितना है? तो आपका 20 से 30 हो गया मीडियन क्लास, है ना। इंडिविजुअल सीरीज में क्या करते थे? जब 7.5 आता था फाल फाल करते थे, क्या करते थे? डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते थे? मीडियन ढूंढते थे, क्या करते थे? यहां मीडियन ढूंढ रहे हैं कि मीडियन क्लास ढूंढे? कौन कौन समझे हाथ तो उठाएंगे, समझ में आ रहा है? ओके, आ गया मीडियन क्लास 20 से 30। अब बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L1 L2 माइनस L1, फिर F1 n बाय क्या? 2, n/2 माइनस C। तो ऊपर में तो लिख दिया था, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज कितना? 20, ऐसा लिखना। L2 क्या? तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को तो, चलो ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका मीडियन क्लास, और ये उसका हो गया फ्रीक्वेंसी कितना? 5। और C का मतलब क्या था बताओ? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। C का मतलब क्या था? ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास,
मतलब मीडियन क्लास से पहले वाला जो क्लास है 10 से 20, उसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को सी बोलते हैं। ये था आपका मीडियन क्लास, ये था आपका F1, ये था आपका सी। कौन कौन समझ गया हाथ उठाएंगे? बहुत आसान है। तो ये हो गया बेटा। चलो फिर भी मैं लिख लेता हूं, जो पहली बार पढ़ रहा होगा वो देखेगा कम से कम ना। L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, मीडियन क्लास दैट इज 20, ऐसा लिखना पड़ेगा। L2 क्या लिखेंगे? अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज कितना? 30। F1 क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज कितना था बताओ? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना था? 5 था। सी क्या है बताओ? सी है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास दैट इज कितना है बताओ तो? कितना है? 5 है। मतलब आपका जो मीडियन क्लास आएगा ना, जो मीडियन क्लास आएगा उसका ऊपर वाला जो क्लास है उसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं सी, है ना। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या था मीडियन का बताओ? L1 कितना है बताओ? 20। L2 कितना? 30, है ना, दिया है, -20। फ्रीक्वेंसी कितना है बताओ? F1 कितना है? 5। n/2 लिखा हुआ है फॉर्मूला में। n/2 मतलब यहां हम निकाले थे n/2, देखो 7.5, 7.5 माइनस सी कितना है? 5। 20, 10/5, 2.5, है ना। बोलो, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने से आपका? 25, 25। ठीक है। 2.5 दूना 5, 2.5 दूना कितना? 5, और 2 पंचे 10, हो जाएगा 25। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मीडियन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, है ना। यहाँ 2 स्टेप है। सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? मीडियन क्लास, एंड देन क्या निकालेंगे? मीडियन, है ना। बहुत आसान है, सबके लिए आसान है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है खाली। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीडियन क्लास, है ना। मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या है? n/2th आइटम, वैल्यू ऑफ n/2th आइटम, है ना। तो कितना निकला? 20 से 30। फिर केवल फॉर्मूला लगा दिए हैं। ठीक है। तो बच्चों लोग ये आपका खत्म हो गया क्या? मीडियन इन केस ऑफ क्या? कंटिन्यूअस सीरीज। कौन सा कंटिन्यूअस सीरीज? एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट लिखो, चौथा, मीडियन इन केस ऑफ इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज। सबको एग्जाम्पल याद है, मैं जानता हूं इंक्लूसिव का एग्जाम्पल सबको याद है, और ये भी याद है कि इंक्लूसिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव में, है ना। ओके, सबको याद है कि इंक्लूसिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव में। अब सवाल है कि इस चैप्टर में, मीडियन चैप्टर में, क्या हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। ओके, लिखो, इट इज नॉट कंपल्सरी, बच्चे लोग, इट इज नॉट कंपल्सरी, बट नॉट को हटा देंगे तो बन जाएगा क्या? कंपल्सरी। इट इज क्या? कंपल्सरी टू कन्वर्ट द इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव।
है ना। कंपलसरी है, मतलब आपको करना पड़ेगा, है ना, आपको करना पड़ेगा। इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों लोग? एक्सक्लूसिव में। फिर ना आफ्टर दैट रेस्ट इज सेम एज कंटिन्यूअस सीरीज। तो जैसे कंटिन्यूअस सीरीज में करते थे वैसे करना, मतलब पहले निकाल लेना मीडियन क्लास, फिर क्या निकाल लेना? मीडियन। अरे बोलो। एग्जाम्पल 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। फ्रीक्वेंसी दिया 2 3 5 3 2। फटाक से आप लोग करके दिखाओ, फटाक से, है ना। तो मैं आपको क्या बताया कि इंक्लूसिव किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में। तो अब पहले इंक्लूसिव दिया, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद वो किसके साथ समान हो जाएगा? पूरा कंटिन्यूअस सीरीज। मतलब कंटिन्यूअस सीरीज में जैसे करते थे पूरा वैसे ही करो। तो बच्चे लोग चलो चेक कर लो आप लोग। सबसे पहले जो डाटा अपने को दिया, जो सीरीज दिया है वो अरेंज है, तो अपने को अरेंज करने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या करेंगे, मैं बोला हूं कि आप इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करो? एक्सक्लूसिव में। तो बताओ तो गैप सब जगह कितने का है? एक, है ना। गैप 1 का है, मतलब गैप जो है फिक्स्ड है, तो 1 का आधा कर दो। 1 का आधा कितना? 0.5। जितना गैप है उसका आधा कर दिए, 0.5 आया। अब क्या करेंगे, सारे लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे, सारे लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे, और सारे अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। तो जो अपना इंक्लूसिव है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सक्लूसिव में। हुआ। अब देखो क्या है, जो जो रूल यहां लग रहा है सेम रूल कहां रिपीट होगा? क्वार्टाइल्स में, डिसाइल्स में, और तो वहां नहीं लिखाऊंगा रिपीट करा के। जो काम यहां कर रहे हो वही काम क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल में भी करोगे। तो बताओ क्या हो गया क्लास इंटरवल? 0 में लेस करोगे 0.5 तो क्या हो जाएगा? -0.5 से 9.5। फिर 10 में लेस करोगे, 10 में लेस करोगे 0.5 क्या होगा? 19 में ऐड करोगे 0.5 क्या होगा? 20 में लेस करोगे 0.5 क्या होगा? है ना। उन बच्चों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा जो सीरीज का चारों पार्ट देखे हैं, ठीक है ना। फिर यहां आ जाएगा 29.5 से 39.5, और 39.5 से 49.5। अब आएगा फ्रीक्वेंसी था 2 3 5 3 2। हो गया। तो पहला बात मैं आपसे यहां पर क्या किया था कि सबसे पहले आप इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करना? एक्सक्लूसिव में। किस में कन्वर्ट करना? एक्सक्लूसिव में। हो गया। फिर ये भी बताया जहां जहां आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा वहां क्या निकालोगे? पहले CF। मैं आपको ऊपर में लिखा दिया हूं, देखो कि कंपलसरी है कन्वर्ट करना इंक्लूसिव को किस में? एक्सक्लूसिव में। उसके बाद वो किसके साथ समान हो जाएगा बता दिया हूं, कंटिन्यूअस सीरीज। किसके साथ? कंटिन्यूअस सीरीज मतलब ऐसा। तो यहां पर जो काम करते थे यहां पर वही काम करोगे, हाँ या ना। ठीक है। तो क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे कि पहले मीडियन क्लास निकालेंगे? क्या निकालेंगे बताओ? मीडियन क्लास, है ना। कंटिन्यूअस सीरीज में जैसे किए थे पूरा वैसे करना है, मतलब एक्सक्लूसिव में जैसे किए थे वैसे करना है। क्या? वैल्यू ऑफ n/2th आइटम। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? वैल्यू ऑफ 15/2th आइटम। हो गया। तो ये क्या हो गया? वैल्यू ऑफ 7.5 आइटम। तो 7.5 किसके अंदर फॉल कर रहा है बताओ? 7.5 जो है किसके अंदर फॉल कर रहा है? और इसका क्लास इंटरवल कितना है? 19.5 से 29.5। हो गया। तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास 19.5 से 29.5, है ना।
अब क्या लगाओगे? मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला लगाओगे L1 L2 माइनस L1 F1 N/2 माइनस C। तो फटाफट बताते जाओ मेरे को। L1 तो यहां पर कितना है? 19.5। L2 कितना है? 29.5 माइनस 19.5। F1 यहां से देख लो, F1 कितना है? F1 है आपका 5। F1 कितना है? 5। N/2 कितना है? देखो 7.5। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका ऊपर वाला क्लास का देखना पड़ेगा, कितना है? 5। तो ये 19.5 10/5 होगा ना? कितना आएगा बच्चों लोग आंसर? 24.5 हो गया। अरे बोलो। तो हम लोग क्या सीखे कि इंक्लूसिव कंट्री सीरीज को सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? एक्सक्लूसिव में। किसमें? और आप लोग को इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना आता है सबको, है ना? कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बता दिया हूं सीरीज का पार्ट में, ठीक है? और इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद ये पूरा समान हो जाएगा किसके साथ? कंटिन्यूस सीरीज के साथ। चलो नेक्स्ट सीरीज लिखो। कितना ठो? 4 हुआ। 4 हुआ क्या? 5। मीडियन इन केस ऑफ cumulative series, मीडियन इन केस ऑफ cumulative series, है ना? मीडियन इन केस ऑफ cumulative series। तो बताओ cumulative series में क्या करेंगे? जाके पहले क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले cumulative series को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। सब चैप्टर में सेम है, चाहे वो अरिथमेटिक मीन हो, चाहे ज्योमेट्रिक मीन हो, चाहे हार्मोनिक मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, सब जगह इसमें रूल कहीं चेंज नहीं इसका, है ना? कि अगर cumulative सीरीज है तो उसको पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट करना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है? तो लिखो फर्स्ट कन्वर्ट द cumulative series into simple frequency distribution, है ना? after that rest is same as continuous series, है ना? आफ्टर दैट रेस्ट इज सेम एज कंटिन्यूअस सीरीज। हो गया? ओके। क्युमुलेटिव सीरीज दिया है तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये भी आपको बताया गया है ना, सीरीज पढ़ाते समय। एग्जाम्पल देखो दिया है क्या? बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, फ्रीक्वेंसी 2, 5, 10, 13। तो आप लोगों को पता ही जो फ्रीक्वेंसी सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहता है, हाँ या ना? बोलो। सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए बोला हूं। क्या दिखाया ऊपर में देखो तो, फर्स्ट कन्वर्ट द क्युमुलेटिव सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसके लिए आपको दो काम करना है, क्लास इंटरवल निकालना है सबसे पहले जो इजी काम है, और दूसरा क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है ना? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल फ्रीक्वेंसी में, है ना? आप डिटेल में समझना चाहते हो तो पहले वहां का जाके वीडियो देखो। तो बताओ, चलो मैं ठीक है यही कर दे रहा हूं आंसर। नहीं, क्लास इंटरवल बताओ तो, सब में गैप कितने का है? 10 का है ना? मतलब हर क्लास इंटरवल गैप 10 का रखेंगे। बिलो 10 मतलब क्या हो जाएगा? 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले 2 उतार देंगे, 5 से माइनस करेंगे 2, कितना? 3, 10 माइनस 5, 5, 13 माइनस 10, 3, 15 माइनस 13,
2, ये आ गया आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी, है ना। ठीक है बच्चों लोग, आपको और अच्छे से समझना है कि कैसे क्युमुलेटिव सीरीज को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपको सीरीज का वीडियो देखना चाहिए। हो गया। तो यहां पर हम पहले क्या निकालेंगे बताओ, CF क्या निकालेंगे, CF क्या, 2, 5, 10, 13 और 15। अभी किसके साथ समान हो गया, मैं क्या बोला हूं, कन्वर्ट करने के बाद वो किसके साथ समान हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस सीरीज। क्या, तो कंटिन्यूअस सीरीज क्या निकालते थे पहले, मीडियन क्लास, देन क्या निकालते थे, मीडियन। अरे बोलो, तो देखो सबसे पहले मीडियन क्लास, वैल्यू ऑफ क्या, n/2 आइटम, तो ये हो जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ n कितना आपका 15, वैल्यू ऑफ 15/2 आइटम। हो गया। तो बच्चों लोग ये हो गया वैल्यू ऑफ क्या, 15/2 आइटम, ये हो गया वैल्यू ऑफ 7.5 आइटम। तो बताओ 7.5 किसके अंदर फॉल कर रहा है, बताओ कौन सा CF के अंदर फॉल कर रहा है बताओ, हाँ 10 के अंदर, 10 के अंदर ना, और उसका क्लास इंटरवल कितना है, 20 से 30। ठीक है, ये तो पूरा सेम नंबर है जो हम किए थे कंटिन्यूअस सीरीज में, सेम एग्जांपल, पूरा पूरा सेम, पूरा सेम है। तो जब मीडियन निकालेंगे तो उतना ही आएगा, L1 मतलब 20, 30 माइनस 20, फ्रीक्वेंसी 5, n/2 7.5, C कितना 5, आंसर कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। पूरा सेम क्वेश्चन है, जब क्युमुलेटिव को कन्वर्ट किए सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो सेम एग्जांपल आ गया, पूरा सेम आ गया, तो आंसर भी तो सेम ही आएगा। बच्चों लोग कैसे निकालते हैं मीडियन वो नहीं सिखा रहा हूं, आप लोग को तो सीख गए हो और आपको पहले से भी आता है बहुत सारे बच्चे को। कौन सा सीरीज में क्या रूल है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए कौन सा सीरीज खत्म हुआ हमारा, क्युमुलेटिव सीरीज, कौन सा सीरीज खत्म हुआ, नेक्स्ट लिखो, मीडियन इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल, है ना, मीडियन इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल। ठीक है, मीडियन इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल। तो बच्चों लोग ओपन एंड को क्लोज करना सिखाया हूं सब लोग को, सीरीज में देखना वीडियो देखे होंगे, 3 ठो केस सिखाया हूं, गैप इज फिक्स्ड, गैप इज नॉट फिक्स्ड बट बढ़िंग होले होले, है ना, और तीसरा क्या था, गैप इज नॉट फिक्स्ड, गैप इज एंड नॉट बढ़िंग होले होले। तब कहां झांकते हैं, पड़ोस में, कहां, पड़ोस में। किसी को आता है हाथ उठाएंगे, हाँ। तो सवाल है कि इस चैप्टर में, यहां पर मीडियन चैप्टर में ओपन एंड को क्लोज करना है कि नहीं करना है, सोच के देखो, सोचो, फोटो देखो थोड़ा ओपन एंड का, आपको खाली क्या चाहिए, मीडियन क्लास क्या चाहिए, वो तो बीच वाला हो जाता है प्राय प्राय, है ना, सबसे पहला क्लास इंटरवल तो नहीं आता है, सबसे लास्ट वाला भी नहीं आता है, तो क्या इस चैप्टर में ओपन एंड को क्लोज करना जरूरी है, नहीं है। कभी जरूरत पड़ा तो कर देंगे, वो पता चल जाएगा क्वेश्चन से, बट क्या मैं पूछ रहा हूं कि ओपन एंड को क्लोज करना जरूरी है, नहीं है। अच्छा एक चीज और, जैसे मैं जब तुमको पढ़ाया इंक्लूसिव का, इंक्लूसिव में आप चाहोगे ना, तो यहां पर हम क्या किए, देखो इंक्लूसिव में क्या किए थे, देखो सारे क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किए, सारे के सारे। हमारे पास टाइम नहीं था, हम क्या करेंगे, हम खाली इसी को, यही था ना, इसी को खाली एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे तो भी होगा। कैसे होगा, आराम से होगा, आराम से मतलब आराम से। देखो ये क्वेश्चन दिया है, यहां सीधा CF निकाल देंगे, 2, 5, 10, 13, 15, खत्म काम। और मीडियन क्लास कितना निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ n/2 आइटम करके कितना आएगा बताओ, आपका 20 से 29, कितना आएगा, इतना कर लो, फिर यहीं पर कन्वर्ट कर दो, 19.5 से 29.5। कौन कौन समझ गया हाथ उठाएंगे, ऐसा भी 100% करेक्ट है, हो गए। तो इतना अपने को फिर नहीं करना पड़ेगा, इस सब करते तो अच्छी बात है, नहीं तो रूल ये बोलता है कि हमको तो जरूरत खाली मीडियम क्लास का है,
अगर हमको खाली जरूरत मीडियन क्लास का है तो खाली हम मीडियन क्लास को इंक्लूसिव से किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लूसिव में, तो भी हो जाएगा हमारा काम। ओके, हम ओपन एंड में हैं तो ओपन एंड में हमको क्या फर्स्ट क्लास सेंटर और लास्ट में जरूरत नहीं पड़ता है, तो ओपन एंड को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लिखो, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी टू क्लोज द ओपन एंड क्लास इंटरवल। नहीं लिखा हो मतलब कंपल्सरी नहीं करना, कर देने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है, कर दोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन नहीं करना। फिर क्या करेंगे सर, फर्स्ट फाइंड आउट मीडियन क्लास एंड देन मीडियन लाइक कंटिन्यूस सीरीज। जैसे कंट्री से निकालते थे वैसे निकाल देगा वो मीडियन, और क्या। ठीक है, ऑपरेंड को क्लोज नहीं करना है ना, पहले निकाल लेना मीडियन क्लास एंड देन मीडियन लाइक कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज जैसा ही बिलो 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अबव 40 हो गया। ये आपका बन गया क्या, ये क्या है, ओपोनेंट क्लास इंटरवल, ओपोनेंट सीरीज है ये आपका, ये आपका ओपोनेंट सीरीज हो गया। फ्रीक्वेंसी दिया है 2, 3, 5, 3, 2, तो क्या निकालेंगे, सीएफ। मैं क्या बोला हूं, क्या ओपोनेंट को क्लोज करना है। देखो ये तीनों तो पहले से क्लोज है, फर्स्ट और लास्ट को क्लोज करना था, इस चैप्टर में क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अरिथमेटिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन में और हार्मोनिक मीन में क्लोज करना जरूरी था, क्योंकि बेटा वहां पर हमको चाहिए मीड वैल्यू। क्या चाहिए, वो तीनों चैप्टर में हमेशा हमको चाहिए मीड वैल्यू, एक्स चाहिए मतलब। तो याद करो जब कंट्री सीरीज आता था तो भी वहां पर मिड वैल्यू निकालते थे हम लोग, एक्स निकालते थे। तो फर्स्ट और लास्ट क्लास सेंटर को मिड वैल्यू निकालना पड़ता था, इसलिए क्लोज करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, यहां अपने को फर्स्ट क्लास इंटरवल और लास्ट क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं है, तो आपको क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। 2, 5, 10, 13, 15 है ना, ये तो हर जगह निकालोगे। आपको बोला जब भी फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा आप क्या निकालोगे, सीएफ। क्या निकालोगे, सीएफ। मीडियन क्लास क्या हो जाएगा बताओ, वैल्यू ऑफ n बाय टूथ आइटम। यही लिखाया ना, सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कितना, वैल्यू ऑफ 15 बाय टूथ आइटम, वैल्यू ऑफ 7.5 आइटम, वही आएगा। मैं एग्जाम्पल तो वही रख रहा हूं ना, मैं एग्जाम्पल वही रख रहा हूं। तो 7.5 किसके अंदर आता है, 10 के अंदर। उसका क्लास इंटरवल कितना है, 20 से 30, तो आपका मीडियन क्लास हो गया 20 से 30। फिर मीडियन वही L1 मतलब 20, 30 माइनस 20, फ्रीक्वेंसी कितना बताओ, 5, n/2 मतलब कितना, 7.5, और C मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना, 5। आंसर कितना आएगा, 25। अरे बोलो, मैं एग्जांपल वही रख रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कौन उतना कैलकुलेशन करेगा हर बार अलग अलग, इसलिए। तो आपको यहां समझ में आ गया कि ओपोनेंट को क्लोज नहीं करना है। ओपोनेंट को क्लोज करना, और कोई कर भी लेंगे तो कौन सा क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा बताओ, फटाफट बताओ, नेक्स्ट सीरीज क्या है, मीडियन इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, है ना, ठीक है। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल आपको क्या है पता है ना, जब सारे क्लास इंटरवल गैप इक्वल नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल, है ना। और अनइक्वल को कैसे इक्वल में कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं सीरीज में, है ना। तो सवाल है कि इस चैप्टर में अनइक्वल को इक्वल करने की जरूरत है कि नहीं है, तो बताओ करने की जरूरत है कि नहीं है, आ? बोलो बोलो, नहीं है, लिखो, इट इज
नॉट कंपल्सरी, कर सकते हो, कर सकते हो बट जरूरत नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू कन्वर्ट द अनइक्वल क्लास इंटरवल इनटू इक्वल, है ना। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो मत करो। फर्स्ट फाइंड आउट मीडियन एंड देन, सॉरी, फर्स्ट फाइंड आउट क्या, मीडियन क्लास एंड देन मीडियन लाइक कंटिन्यूस सीरीज। हो गया, लाइक कंटिन्यूस सीरीज। अनइक्वल को आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, तो यहां अगर जरूरत नहीं है तो इसका मतलब क्वार्टाइल्स में भी जरूरत नहीं है, डिसाइल में जरूरत नहीं है, परसेंटाइल में भी जरूरत नहीं है। 0 से 5 क्या, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 70। मैं जो एग्जांपल लिया था सीरीज में वही ले रहा हूं। फ्रीक्वेंसी 2, 3, 2, 6, 18, 3, सेम एग्जांपल जो मैं वहां लिया था वही ले रहा हूं। अभी अनइक्वल क्लास इंटरवल हो गया, मैं क्या क्या लिखाया आपको कि अनइक्वल को इक्वल नहीं करना है, तो मत करो। तो पहले खाली सीएफ निकाल दो, 2, 5, 7, कितना आएगा, 7 और 6 13, 13 और 18 31, 31 और 3 34। तो बच्चों बताओ, तो मैं आपको पहला बात क्या बोल दिया कि अनइक्वल को इक्वल नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो हम पहले सीएफ निकाल लिए, पहले क्या बोला हूं, मीडियन क्लास निकालेंगे, जैसे निकालते थे कंटिन्यूस सीरीज में, वैल्यू ऑफ n/2 आइटम करके, तो ये जगह वैल्यू ऑफ 34/2 आइटम करके, तो ये जगह वैल्यू ऑफ कितना, 17th आइटम। तो 17 कहां फॉल कर रहा है बता दो, 17 कहां फॉल कर रहा है, 31 के अंदर, किसके अंदर, तो आपका क्लास इंटरवल हो गया 40 से 70, हो गया 40 से 70 हो गया आपका। अब बेटा निकालेंगे मीडियन, क्या फॉर्मूला मीडियन का बता दो मेरे को, L1 प्लस L2 माइनस L1, है ना। तुम फॉर्मूला लिखना पूरा, है ना, फॉर्मूला लिखना यहाँ, ठीक है। फिर ये फ्रीक्वेंसी कितना है बताओ, यहां पर फ्रीक्वेंसी कितना है 18, n/2 कितना है, n/2 कितना है 17, CF ऊपर ला लेंगे कितना 13, तो बेटा कितना आ जाएगा फटाक से बता दो कोई मेरे को, ये कितना 40 माइनस 70 माइनस 40 कितना 30, 30/18 इंटू कितना 4, कितना आ रहा है बता दो मेरे को, 46.67, हाँ या ना। ठीक है, तो कौन लोग समझे हाथ उठाएंगे। कैसे निकालते हैं मीडियन आप सबको पता है, मेरा काम खाली रूल बताना है, आप लोग को नियम बताना है कि कहां क्या करना है, कहां क्या नहीं करना है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट सीरीज कौन सा आएगा बताओ, 8 नंबर सीरीज के 9 नंबर लिखो, मीडियन इन केस ऑफ मिड वैल्यू सीरीज, मीडियन इन केस ऑफ मिड वैल्यू सीरीज, ठीक है बच्चों लोग। अब बताओ मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल निकालना कौन कौन जानते हो, हाथ उठाओ। 2 केस पढ़ाया हूं, जब मिड वैल्यू के बीच में गैप रहेगा फिक्स तब क्या होगा, और जब गैप फिक्स नहीं रहेगा तब क्या होगा। कौन कौन वो दोनों नंबर किए हो, थोड़ा हाथ उठाएंगे, सीरीज में जाके कोई किया है, नहीं किए हो, वेरी गुड, बहादुर बच्चे हो, फिर भी आता है आप लोगों को, कितना टैलेंट है आप में। तो बताओ अरिथमेटिक मीन चैप्टर में, ज्योमेट्रिक मीन में, हार्मोनिक मीन में बेटा जब आपको मिड वैल्यू दिया रहता था तो क्लास इंटरवल निकालते थे कि नहीं निकालते थे, नहीं निकालते थे, क्यों निकालेंगे, हमको अरिथमेटिक चैप्टर में जब क्लास इंटरवल दिया रहता था तो भी झक मार के हमको क्या निकालना पड़ता था, मिड वैल्यू। उसके बाद क्लास इंटरवल को भूल जाते थे कि भैया जा तेरा कोई काम नहीं हमारा,
है ना। तो अरिथमेटिक मीन चैप्टर में जब मिड वैल्यू दिया रहता था, मतलब एक्स दिया रहता था, तो क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत था क्या? नहीं। बट यहां पर आपको मिड वैल्यू दिया है तो क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा, है ना। अगर मिड वैल्यू दिया है यहां पर तो आपको क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। लिखो फर्स्ट फाइंड आउट क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल from the mid value. After that, rest is same as continuous series, है ना। After that, rest is same as continuous series. हो गया। देखो चलो, ये आपको मिड वैल्यू दिया है 5, 15, 25, 35, 45, फ्रीक्वेंसी दिया 2, 3, 5, 3, 2, सेम एग्जाम्पल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लास इंटरवल निकालना है। सबके बीच में गैप कितने का है? 10। गैप फिक्स्ड है ना, तो जितना गैप है उसका आधा कर दो। कितना हो गया? गैप है 10 का, 10 का आधा के 5। क्या करेंगे बेटा, सारे मिड वैल्यू में 5 माइनस कर देंगे तो लोअर लिमिट निकलेगा, और उन्हीं मिड वैल्यू में 5 ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा। आपको अगर निकालना है लोअर लिमिट तो मिड वैल्यू में 5 माइनस करना पड़ेगा। आपको निकालना है अपर लिमिट तो मिड वैल्यू में 5 ऐड करना पड़ेगा। तो बताओ 5 में 5 माइनस किए कितना आया, फिर 5 में 5 ऐड किए कितना आया, फिर 15 है नेक्स्ट मिड वैल्यू, 15 में 5 लेस किए कितना आया, फिर 15 में 5 ऐड किए कितना आया, 20। नेक्स्ट मिड वैल्यू है 25। 25 में क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट निकलेगा ना। उसी 25 में 5 ऐड करेंगे, क्या निकलेगा, अपर लिमिट। ठीक है, ऐसे भी हमारे बच्चे टैलेंटेड हैं तो कोई कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं है आप लोग को, है ना। जैसे एग्जाम आता है, कहाँ कहाँ से टैलेंट आता है पता नहीं है मेरे को। जो चीज 6 महीने में नहीं पढ़ते वो 2 दिन में हो जाता है, तो टैलेंट तो है, अपार है। ओके, 2, 3, 5, 3, 2। देखो तो पूरा सेम एग्जाम्पल आ गया ना, कंटिन्यूस सीरीज वाला सेम आ गया ना पूरा, तो आंसर भी पूरा सेम आएगा। क्या निकालेंगे, CF 2, 5, 10, 13 और 15। बताओ तो मीडियन क्लास कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ n/2th आइटम करके कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ 15/2th आइटम, है ना। मतलब ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 7.5 आइटम। किसके अंदर फॉल कर रहा है, 10, 20 से 30। फिर मीडियन वही हो जाएगा, L1 मतलब 20, 30 माइनस 20, फ्रीक्वेंसी 5, 7.5, फिर ये 5, कितना आंसर आएगा, 25। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे। तो मैं आपको सारे सीरीज का रूल बताया, तो ये आपका खत्म हो गया क्या, मीडियन इन केस ऑफ मिड वैल्यू सीरीज। ओके, तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नंबर प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम जाएंगे प्रॉपर्टी में। कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टी में। इसका क्या प्रॉपर्टी है मीडियन का, ठीक है। तो चलो बताओ फिर से, कंटिन्यूस सीरीज मतलब इंक्लूसिव, कंटिन्यूस सीरीज मतलब एक्सक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव कंटिन्यूस में रूल क्या बताया मीडियन में, इंक्लूसिव को किस में, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, करना है। कम्युनिटी सीरीज को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, सब जगह करते हैं। ओपोनेंट को यहां क्लोज करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। अनइक्वल को क्लोज, अनइक्वल को इक्वल करने की जरूरत है कि नहीं है, नहीं करना है। और अगर मिड वैल्यू दिया है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा।